एनडीए की लगेगी लंका, बजेगा अब इंडिया का डंका और जीतेगा इंडिया। मायावती ने भी साफ कह दिया है, वे ना इंडिया के साथ रहेंगी ना वे एनडीए के साथ जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। आपने देखा कल की जो तारीख थी वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। एक तरफ दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के बेंगलोर में यूपीए यानी कांग्रेस की बैठक चल रही थी, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां शामिल थी। हालांकि बाद में कह दिया गया यूपीए नहीं बल्कि अब इंडिया होगा, और इंडिया का मतलब बताया गया। मैं आपको बता देता हूं, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेमोक्रेटिक, आई फॉर इंक्लूसिव, ए फॉर अलायंस, यानी भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समावेशी गठबंधन है, जिसमें अभी तक 26 दल शामिल है। वही एनडीए की तरफ से जो बैठक की गई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल थे। और उसमें बताया जाता है कि पहले 38 दल शामिल थे और बाद में कुल दलों की संख्या 41 हो गई थी, यानी 3 दल जो है वे बढ़ गए थे। लेकिन अब टीवी मीडिया को समस्या हो रही है। सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको इलेक्शन कमीशन में, इसके साथ ही जो है कि कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए। और जो है कि ये लोग आजादी को बेच रहे हैं, और इंडिया शब्द से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मीडिया को होगी, सबसे ज्यादा तकलीफ मीडिया को होने वाली है, क्योंकि अब टीवी वाले तो फंस गए हैं और देश का नाम अपोजिशन जिस तरीके से यूज कर रहा है वो कतई ठीक नहीं है। और लगातार अब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए इंडिया ही जीतेगा, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए। और वहीं टीवी वाले अफवाह फैला रहे थे कि फूफा जी यानी नीतीश कुमार नाराज हो गए और वे मीटिंग छोड़ करके पटना चले गए और उन्होंने किनारा कर लिया और मीडिया से दूरी बना ली। हालांकि ये जो खबर है ये टीवी वाले चला रहे थे, जबकि सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार खुश हैं और नीतीश कुमार की जो भूमिका है, बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार उसी भूमिका में रहेंगे। लेकिन एनडीए की तरफ से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम लोग जो हैं कि अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट सामने आया है। इन्होंने कहा, एक अकेला सब पर भारी का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री जी आज 38 दलों का कुनबा जोड़ रहे हैं। भाजपा किस मुंह से अपोजिशन को भ्रष्टाचारी बता रही है। अब उसके आंगन में हिमंत विश्व शर्मा, नारायण राणे, बीएस येदियुरप्पा जैसे लोग बैठे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहते हैं कि जो है कि कांग्रेस में परिवारवाद है। कहा जाता है कि अपोजिशन जितनी पार्टियां हैं उसमें परिवारवाद है। लेकिन अब अपोजिशन पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बताइए, पंकज सिंह किसके बेटे हैं, कल्याण सिंह के बेटे क्या कर रहे हैं। यानी जो असली परिवारवाद है वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। और अब इसीलिए जो है कि परेशान हो गई है पूरी बीजेपी, पूरी एनडीए। और मैं आपको एक और जो है कि स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। आप इस स्क्रीनशॉट को देखेंगे तो काफी चौंकाने वाला है कि 20 घंटे पहले न्यूज 24 ने पोल करवाया था, इंडिया वर्सेस एनडीए में कौन जीतेगा। तो 52%, 52% लोग कह रहे हैं कि इस बार इंडिया जीतने जा रही है और एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। और मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बसपा सुप्रीमो ने कहा एनडीए और इंडिया दोनों के साथ हम नहीं हैं। मायावती का ऐलान, अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही मायावती का क्या कुछ प्लान है, आगे लिखता है दैनिक भास्कर कि 2024 की सियासी लड़ाई अब एनडीए बनाम इंडिया पर आ गई है। वहीं मायावती ने लखनऊ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और मायावती ने साफ कहा कि देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा, कहा कि गठबंधन की राजनीति
कांग्रेस करती है, उनका जातिवादी दलों के साथ गठबंधन है, वहीं बीजेपी की बातें और दावे जो है खोखले हैं। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर रही है, हम ऐसा नहीं कर सकते। यानी मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और माना जा रहा है कि मायावती का ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। साल 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल लगातार लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है कि जो इंडिया की जीत होगी और एनडीए की हार होगी। आपको क्या लगता है कौन जीतने जा रहा है? न्यूज 24 और एनडीटीवी इंडिया ने जो पोल करवाए थे उसमें ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इस बार इंडिया की जीत होने जा रही है, यानी अपोजिशन जीतने जा रहा है और नरेंद्र मोदी को 2024 में किसी भी कीमत पर वे लोग देश का अगला प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। तमाम लोगों के मन में सवाल था कि जो इंडिया शब्द कहां से आया, तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो इंडिया शब्द है इसका प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लेकर के आई थी और राहुल गांधी ने सजेस्ट किया कि अब जो है कि प्रस्ताव जो है कि इंडिया शब्द को जो है कि लाया जाए और इंडिया शब्द के मतलब निकाले जाए और अपोजिशन की पार्टियों का जो महागठबंधन है इसका नाम इंडिया रखा जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, कौन सा गठबंधन चुनाव 2024 में जीतने जा रहा है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आप लोग हमें यह भी बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा व्यक्ति है, कौन सा चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सकता है और देश का अगला प्रधानमंत्री इसी व्यक्ति को होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। धन्यवाद।